फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम जो हमारा हिंदी क्लास 9th की जीवन परिचय की सीरीज चल रही थी, आज हम उसका पार्ट अगला लेकर आए हैं। अगर इससे पहले आपने इस प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उसको प्लेलिस्ट में देखिए, अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। बहुत मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए। हालांकि लिख नहीं रहा हूँ, फिर भी बोलने में, वीडियो बनाने में, एडिट करने में बहुत ही मेहनत लगता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 7 है काका का लेकर। लेखक एवं संक्षिप्त जीवन परिचय। पूरा नाम दिया है, जैसे मैं हर वीडियो में अपने बताता हूँ मित्रों कि यह अगर आपको पता हो जाएगा तो आपको आधा से ज़्यादा जीवन परिचय लिखने के में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो जीवन परिचय, इनका संक्षिप्त विस्तार में जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय। काका कालेलकर का जन्म 1885 ईस्वी में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। इनका मूल नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर था। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई और उसके पश्चात पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से इन्होंने बीए की पढ़ाई की। ये बड़े प्रतिभा संपन्न थे। ये बहुभाषी विद्ध थे। अपनी मातृभाषा कोंकणी के अतिरिक्त ये मराठी, गुजराती, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला भाषा में के अधिकारी विद्वान थे। गांधी जी गुजराती भाषा पर इनके अधिकार को देखकर स्वयं को चौथाई और इन्हें सवाई गांधी कहते थे। जिन राष्ट्रीय नेताओं एवं महापुरुषों ने राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार में विशेष उत्सुकता दिखाई, उनकी पंक्ति में काका कालेलकर का भी नाम आता है। इन्होंने राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत माना है। 1915 ईस्वी में ये महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए। गांधी जी के नेतृत्व में जितना भी आंदोलन हुए, काका कालेलकर ने सभी में भाग लिया और कुल मिलाकर 5 वर्ष कैद में बिताए। 1930 ईस्वी में पूना के यरवदा जेल में इन्होंने गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण समय बिताया। गांधी जी के संपर्क में से इनका हिंदी प्रेम और भी जागृत हुआ। दक्षिण भारत विशेषकर गुजरात में इन्होंने हिंदी का प्रचार विशेष रूप से किया। प्राचीन भारतीय संस्कृति, नीति, इतिहास, भूगोल आदि के साथ ही इन्होंने युगीन समस्याओं पर भी अपनी सशक्त लेखनी चलाई। इन्होंने शांति निकेतन में अध्यापक, साबरमती आश्रम में प्रधानाध्यापक और बड़ौदा में राष्ट्रीय शाला के आचार्य के पद पर भी कार्य किए। गांधी जी की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में निर्मित गांधी संग्रहालय के प्रथम संचालक यही थे। स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण अनेक बार जेल भी गए। संविधान सभा के सदस्य भी ये रहे। 1952 से 1953 ईस्वी तक राज्यसभा के सदस्य तथा अनेक आयोगों के अध्यक्ष रहे। भारत सरकार ने पद्म भूषण, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति ने गांधी पुरस्कार से कालेलकर जी को सम्मानित किया। ये रविंद्रनाथ टैगोर एवं पुरुषोत्तम दास टंडन के भी संपर्क में रहे। इनका निधन 1981 ईस्वी में दिल्ली में हो गया। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय। वीडियो थोड़ा फास्ट चला रहा हूँ फ्रेंड, जिससे कि लेंदी ना हो और आपको पॉज करके लिखने में आसानी हो। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं। साहित्यिक परिचय। काका कालेलकर मराठी भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के प्रति जो रुचि प्रदर्शित की, वह हिंदी साहित्य के लिए अनुकरणीय है। इनका हिंदी साहित्य निबंध, जीवनी, संस्मरण, यात्रावृत्त आदि गद्य विधाओं के रूप में उपलब्ध होता है। इन्होंने हिंदी एवं गुजराती में तो अनेक रचनाओं का सृजन किया ही है, साथ ही हिंदी भाषा में अपनी कई गुजराती रचनाओं का अनुवाद भी किया। इनकी रचनाओं पर अनेक राष्ट्रीय नेताओं एवं साहित्यकारों का प्रभाव परिलक्षित होता है। तत्कालीन समस्याओं पर भी इन्होंने कई सशक्त रचनाओं का सृजन किया। कालेलकर भी जी की रचनाओं में भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों की झलक दिखाई देती है। व्यक्ति के जीवन के अंतर्मम तक इनकी पैठ थी, इसलिए जब ये किसी के जीवन की विवेचना करते थे तो रचना में उसका व्यक्तित्व उभर आता था। ठीक है फ्रेंड, चलिए कृतियाँ देखते हैं। कालेलकर जी की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है। निबंध संग्रह, जीवन काव्य, जीवन साहित्य एवं सर्वोदय, यात्रा वृत्तांत, हिमालय प्रवास, यात्रा, उस पार के पड़ोसी एवं लोक माता, संस्मरण, बापू की झांकियाँ, संस्मरण, आत्मचरित, जीवन लीला एवं सर्वोदय। इनमें काका साहब के यथार्थ जीवन की झांकी है। चलिए मित्रों
भाषा शैली देखते हैं। कालेलकर जी की भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है। उसमें प्रवाह, ओज तथा अकृत्रिमता है। ये अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं, इसलिए इनकी हिंदी भाषा में रचित रचनाओं में अंग्रेजी, अरबी, फारसी, गुजराती, मराठी के शब्द भी मिल जाते हैं। तत्सम तद्भव देशज आदि सभी शब्द रूप इनकी भाषा में एक साथ देखे जा सकते हैं। मुहावरों और कहावतों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। भाषा में प्रसंग के अनुसार ओज गुण भी है। विषय और प्रसंग के अनुरूप कालेलकर जी ने परिचयात्मक, विवेचनात्मक, आत्मकथात्मक, विवरणात्मक, व्यंग्यात्मक, चित्रात्मक, वर्णनात्मक आदि शैलियाँ अपनाई है। इस प्रकार प्रसंग एवं विषय के अनुरूप इनकी भाषा शैली बहुत ही सजीव, सरल एवं प्रभावपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड, अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हमारा जो 7वां जीवन परिचय था वो समाप्त हो चुका है कालेलकर जी का। अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट गद्य का हमारा जीवन परिचय बचा हुआ है उसको पूरा करके हम फिर निकलते हैं पद्य की ओर। ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए देखते रहिए MCQ वाला, और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।